हरे कृष्णा। तो आज गोमती पुस्तक महोत्सव के इस खंड में हम भक्ति विकास ट्रस्ट के स्टॉल में आए हुए हैं, जहाँ पर हम सर से जानेंगे कि वो थोड़ा हमें इस ट्रस्ट के बारे में बताएं। भक्ति विकास ट्रस्ट जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वैदिक उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति के विकास के लिए और वैदिक परंपरा को दोबारा से पुनर्स्थापना करने के लिए उस तरह की पुस्तकों को हम प्रकाशित करते हैं। इसमें हमारे पास में कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि रामायण है, और हमारे पास में कृष्ण भावनामृत में प्रथम कदम है। हमारे पास चैतन्य महाप्रभु के लिए का छोटा पुस्तक है, बायोग्राफी का पुस्तक है। और इसके साथ साथ में साइंटिफिक माइंड के जो लोग होते हैं जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उनके लिए हमारे पास में रीथिंकिंग डार्विन है जैसी पुस्तकें भी हैं। और फिलोसफिकल बुक्स भी हैं हमारे पास में, जैसे कि परम भगवान कौन, जिसमें कि बेसिकली ये बताया गया है कि जो आज के दौर में जो कन्फ्यूज़न चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो हमारे धर्म के बारे में जब सुनते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि जाकिर नायक हैं या अन्य लोग हैं, वो लोग क्वेश्चंस रेज़ करते हैं कि हमारे भगवान कौन है, क्या देवी देवता भी भगवान है, क्या शिव जी भी भगवान है। तो उन सब का निचोड़ प्रस्तुत करती है हु इज़ सुप्रीम, परम भगवान कौन। तो इस तरह से जितने भी यूथ के अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनसे लेकर आध्यात्मिक उत्थान के लिए सारी पुस्तकें हमारे पास में हैं। ये तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अप्रोच है कि हमने अध्यात्मिक को इस तरीके से बुक्स के कुछ पुस्तकें जो आपको लगता है कि जो लोग इस बुक में अफेयर में आ रहे हैं, कुछ गिनती की 2-3 पुस्तकें जो आपको लगता है लोगों को पढ़नी चाहिए, ज़रूरी हैं, उनके बारे में हमारे पास में जो लोगों को जो पुस्तकें पढ़नी चाहिए उसमें से एक हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं परम भगवान कौन, जो कि आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए और युवाओं के जो प्रश्न है आध्यात्मिक हिंदू धर्म के प्रति और सनातन धर्म के लिए उनका उत्तर देती है। और वेदों से 18 पुराण, 4 वेद और उपनिषदों का जो निचोड़ है उस पुस्तक के अंदर है। और मात्र 140 पेजेस हैं उस पुस्तक के अंदर, और अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस के अंदर हम लोग यहाँ पर उनको दे रहे हैं, हुई सुप्रीम। दूसरी है हमारे पास में वाल्मीकि रामायण, जो कि पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। 10 लाख से ज़्यादा इसकी प्रतियाँ बिक चुकी हैं। ये प्राचीन और अपरिवर्तित रूप के अंदर हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। जो 20,000 से ज़्यादा जो श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण के, उनको ट्रांसलेट करके यथारूप इस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया गया है स्टोरी फॉर्मेट के अंदर। तो जो कि पढ़ने में बहुत इजी है, उसको बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके और कोई भी पढ़ा लिखा युवक जो है उसको आसानी से पढ़ सकता है और वाल्मीकि रामायण के पूरे सारे तथ्यों को अपने अंदर आत्मा में आत्मसात करके भगवान के नज़दीक जा सकता है, भगवान के नज़दीक। मुझे लगता है और मैं कहूँगा कि भी बुक्स हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में यूथ ऑफ इंडिया है। सर आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे हमारे पास में पुस्तक है यूथ ऑफ इंडिया है, तो इस पुस्तक का उद्देश्य ये है कि यूथ ऑफ इंडिया को ये बताया जाए कि आप जिस पाश्चात्य सभ्यता के पीछे दौड़ रहे हो, उस पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर जो विदेशी जो लोग हैं वो आपका जो संस्कृति है, आपकी इतनी महान संस्कृति है, उसकी तरफ लोग उसको अपना रहे हैं। तो आप इतनी महान संस्कृति को छोड़कर आप पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मत दौड़िए। और दूसरी एक हमारे पास पुस्तक है ग्लिम्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ, ये हिंदी में भी है, जिसमें हिंदी में इसका नाम है पारंपरिक भारतीय जीवन की एक झलक। ये बताती है कि हमारा जो वैदिक जो लाइफस्टाइल था, उस वैदिक लाइफस्टाइल के अंदर लोगों का जीवन जीने का तरीका क्या था, वो भगवान श्री कृष्ण के पर केंद्रित था। और उसमें हम बहुत ही, हमारा ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत पुवर्टी के अंदर जीते थे, बहुत ही हम लोग सक्षम थे, संपन्न थे। तो इस पुस्तक के अंदर वो बताया गया है। और चाणक्य नीति है, आप देख सकते हैं श्री चाणक्य नीति। प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि चाणक्य नीति को अधिकतर इस तरह से पेश किया जाता है कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, पॉलिटिकली उसको कैसे यूज़ किया जाए, लेकिन चाणक्य नीति का हमने जिस तरह से प्रस्तुत किया है कि इसको चाणक्य नीति के जो श्लोक हैं उसको कैसे पढ़कर आप भगवान के और नज़दीक कैसे जा सकते हो, उस हिसाब से हम लोगों ने चाणक्य नीति के अंदर इस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया है, जिससे कि आपका जो सूक्ष्म जो आपकी जो आत्मा का कल्याण है वो कैसे हो। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस किताबों के बारे में बताया। और जो भी पुस्तक प्रेमी हैं मैं उनसे कहूँगा कि उन्हें ये सब किताबें जो हमारे ज़मीन से जुड़ी हुई, तो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरा भी मोटिव इस बुक फेयर में आने का, लोगों को बताने का यही है कि लोगों को यहाँ किताब यहाँ आके ख़रीदें, संस्कृति से जुड़ें। सभी पाश्चात्य जिस तरीके की संस्कृति, अपनी संस्कृति कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हमारी संस्कृति हमेशा से कितनी अच्छी रही है, उसकी एक छवि को थोड़ा बिगाड़ सा दिया गया है। तो मेरा भी यही मोटिव है कि हम उस छवि को और अच्छे तरीके से दोबारा, क्योंकि जो वाकई में अच्छी रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।